दोस्तों, जैसे-जैसे समय बदलता गया, वैसे-वैसे हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी आदतों में बदलाव करते चले गए। भले ही वे आदतें हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हों। उन्हीं में से एक आदत है भोजन करने का तरीका। दोस्तों, एक समय था जब हमारे बुजुर्ग ज़मीन पर बैठकर भोजन किया करते थे, लेकिन आजकल हमने अपनी सुविधा के अनुसार ये तरीका बदल दिया। हम लोग खड़े होकर या कुर्सी टेबल पर बैठकर खाना खाने लगे हैं। यहाँ तक कि बेड पर बैठकर खाना खाने से भी हम नहीं हिचकिचाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खाना खाने का ये तरीका हमारी सेहत के लिए अनेक परेशानियां पैदा कर सकता है, जबकि ज़मीन पर बैठकर खाना खाना विज्ञान सम्मत है, साथ ही हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद भी है। ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से हमें एक नहीं अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। तो वे लाभ कौन-कौन से हैं, आइए उन्हें इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, यदि आप नीचे बैठकर खाना खाने की आदत अपना लेते हैं, अर्थात ज़मीन पर बैठकर खाना खाते हैं, तो इस आदत का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा तो यह होगा कि आपका पाचन तंत्र स्वतः एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपका खाया हुआ खाना पचने में आसानी रहेगी। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा जब आप आलती-पालती मारकर बैठते हैं, तो यह मुद्रा हृदय की ओर ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाती है, जिससे ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पोषक तत्वों को पहुंचाने में मदद मिलती है। साथ ही पालती मारकर बैठने से कूल्हे की हड्डियां और रीढ़ की हड्डियों में लचीलापन बना रहता है। दरअसल ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से बार बार हमारा शरीर आगे की तरफ झुकता है, अर्थात हमारी कमर की एक्सरसाइज स्वतः हो जाती है, जिससे हड्डियों में लचीलापन आ जाता है। दोस्तों, इन सब फायदों के अलावा ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से आप ओवर ईटिंग से बच जाते हैं, जिससे आपके शरीर का वजन बढ़ने की संभावना नहीं रहती है। अर्थात वजन को कंट्रोल करने का यह एक अच्छा माध्यम है। यदि आप वजन घटाने की सोच रहे हैं, तो आपको ज़मीन पर बैठकर खाना खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। साथ ही ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से खाना खाने का आनंद दोगुना हो जाता है। कुल मिलाकर दोस्तों, ज़मीन पर बैठकर पालती मारकर भोजन करना एक वैज्ञानिक तरीका है। इस तरीके को अपनाकर आप अनेक समस्याओं से सहज में छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।